Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हाई मार्क्स स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं बूंदी ज़िले के बारे में। ये जिला दर्शन की अपनी सीरीज चल रही है और इसमें 9वां वीडियो है। 8 वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उसे नंबर वाइज जो है देख सकते हैं। अभी बात करते हैं बूंदी ज़िले के बारे में। तो बूंदी ज़िले का मैप आप देख लीजिए, ठीक है। इस तरह का मैप है और आगे बात करेंगे बूंदी के उपनामों के बारे में। उपनाम मतलब बूंदी को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो बावड़ियों का शहर, राजस्थान की काशी, छोटी काशी, द्वितीय काशी तथा बूंदू का नाला कहते हैं। बूंदी को और किन किन नामों से जाना जाता है? बावड़ियों का शहर, राजस्थान की काशी, छोटी काशी, द्वितीय काशी और बूंदू का नाला। तो ये जीके का क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो बूंदी को। राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है? बूंदी को। तो आप साथ साथ क्या है कि एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठो और ये जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जीके के, इनको आप नोट कर लो। और मेरी मानो ये पूरी जो ये मैं पीडीएफ पढ़ रहा हूँ, ये पूरी आप थोड़ी और सरल भाषा में, मैंने बहुत सी सरल भाषा में इसको लिखा है, लेकिन आप अपने हिसाब से और सरल भाषा में इसको लिखो ताकि अपना लिखा हुआ वो जल्दी याद होगा, न कि ऐसे पीडीएफ से पढ़कर याद होगा। अपना जो हस्तलिखित जो नोट्स होते हैं वो ज़्यादा याद होते हैं, ठीक है। तो आगे बात करेंगे बूंदी की स्थापना। लोक मान्यता के अनुसार बूंदी की स्थापना बूंदा मीणा ने की। लोक मान्यता है कि बूंदी की स्थापना बूंदा मीणा ने की और सन 1342 में देवा ने बूंदी में चौहान वंश की स्थापना की। बूंदी में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? देवा ने, ठीक है। बात करें बूंदी के क्षेत्रफल की, तो बूंदी का क्षेत्रफल लगभग 5776 वर्ग किलोमीटर है। यह है बूंदी का क्षेत्रफल। और बूंदी का जो नगरीय क्षेत्रफल है, जो बूंदी में नगर हैं उन्होंने कितने क्षेत्रफल को घेर रखा है? तो नगरीय क्षेत्रफल है 176.83 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है 5599.17 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप नोट करते जाओ। तो बूंदी में कुल वनीय क्षेत्र, तो बूंदी में कुल वन क्षेत्र कितना है? वनों ने कितना क्षेत्र को घेर रखा है? तो वो है 1495.65 वर्ग किलोमीटर। यह है बूंदी का वनीय क्षेत्रफल। अभी हाड़ा चौहानों का प्रभुत्व होने के कारण यह क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। बूंदी को हाड़ौती क्षेत्र भी कहा जाता है। तो हाड़ौती क्षेत्र क्यों कहा जाता है बूंदी को? हाड़ा चौहान मतलब हाड़ा जो चौहान होते हैं, चौहानों, तो उनका प्रभुत्व यहाँ पर ज़्यादा था, इस कारण इसे हाड़ौती नाम से भी जाना जाता है, हाड़ौती क्षेत्र के नाम से। तो आगे बात करें, बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की रानी आनंद कुंवरी ने मराठों को राजस्थान में आने का पहली बार निमंत्रण दिया था। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की जो रानी है आनंद कुंवरी ने मराठों को जो है राजस्थान में आने के लिए पहली बार निमंत्रण भेजा था। मराठा दक्षिण जो दक्षिण भारत है वहाँ पर मराठों का जो प्रभुत्व था वो ज़्यादा था। तो पहली बार जो बुद्ध सिंह की रानी आनंद कुंवरी थी उसने मराठों को राजस्थान में आने के लिए निमंत्रण भेजा था। बूंदी के विष्णु सिंह ने
ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की। बूंदी के विष्णु सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेजों के शासनकाल में, तो उसके साथ सहायक संधि की थी, मतलब पार्टनरशिप कह सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, बूंदी जिले में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। बूंदी जिले में कुल विधानसभा क्षेत्र 3 हैं। उनके नाम हिंडौली, केशवरायपाटन और बूंदी, ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। और बूंदी में 5 तहसीलें हैं। ठीक है, आगे बात करें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बूंदी जिले की जनसंख्या के आंकड़े। तो बूंदी की जनसंख्या की बात करें तो ये आंकड़े हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। तो हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जैसे ही 2021 के आंकड़े आएंगे जिले वाइज मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा हर जिले की। जैसे उसमें आ जाएगा जनसंख्या, जैसे वृद्धि दर, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, पशु घनत्व। तो ये इस तरह की जो जनसंख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे 2021 में जनगणना होगी उसके बाद मैं जिले वाइज वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियो आते ही आपके पास पहुंच जाए। और अभी आप वीडियो देखकर चले जाते हो तो सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से अपना चैनल जो है जल्दी ग्रो करेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। हो सके तो लाइव क्लास भी शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं कुल जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या है 11,10,906। ये बूंदी की कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार, जिसमें पुरुष जनसंख्या है 5,77,160 और स्त्री जनसंख्या है 5,33,746। इसमें दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर का मतलब मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन जो भी नए देख रहे हैं तो बता दूँ, दशकीय वृद्धि दर होता है जैसे 2001 के बाद 2011 में जनगणना हुई तो 10 साल हो गए तो 10 साल का होता है एक दशक, 100 साल का होता है एक शताब्दी। ठीक है, तो आगे बात दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 15.4 इसमें वृद्धि हुई है 2001 के बाद 2011 तक 15.4% जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है। लिंगानुपात, लिंगानुपात है 925, बूंदी का लिंगानुपात 925। जनसंख्या घनत्व 192 और साक्षरता दर, साक्षरता दर की बात करें तो 61.5% है बूंदी की साक्षरता, जिसमें पुरुष साक्षरता है 75.4% और महिला साक्षरता 46.6% है। इसमें बात करें बूंदी जिले का कुल पशुधन, तो बूंदी जिले का कुल पशुधन है 9,61,740। गलती से बोल गए ये, तो कितना है 9,61,740। ये है बूंदी का कुल पशुधन और ये है लाइव स्टॉक सेंसस 2012 की, जो 2012 के आंकड़े हैं, जनगणना है उसके अनुसार हैं ये। और बूंदी जिले का कुल पशु घनत्व है, तो पशु घनत्व कितना है 167 और ये लाइव स्टॉक डेंसिटी जो पर स्क्वायर किलोमीटर, घनत्व किससे मापते हैं 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने मतलब पशु हैं तो वो हो गया पशु घनत्व है। और कितने व्यक्ति निवास करते हैं तो उसे क्या कहते हैं जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, आगे बात करें बूंदी की नदियां। घोड़ा पछाड़ नदी बूंदी की एक झील से निकलकर सांगवाड़ा जो कि बूंदी में है, तो सांगवाड़ा में मांगली नदी में मिल जाती है। घोड़ा पछाड़ नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बूंदी के एक झील जिसे बिजलिया या बिजोलिया झील कहते हैं, उससे निकलकर
सांगवाड़ा में मांगली नदी में मिल जाती है। और अन्य नदियाँ जैसे चंबल नदी, मांगली नदी, मेज नदी, कुराल नदी और तालेड़ा आदि नदी जो है बूंदी में हैं। और बूंदी के प्रमुख जलाशय और जल स्रोत कौन कौन से हैं, जलाशय कौन कौन से हैं? नवल सागर जिसे नौलखा कहते हैं और उमेद सिंह द्वारा निर्मित है। उमेद सिंह ने नौलखा का निर्माण करवाया था। कनक सागर, तो इसे दुलारी झील भी कहते हैं। कनक सागर को क्या कहते हैं? दुलारी झील। गरदड़ा सिंचाई परियोजना, तो होसलपुर गांव के नज़दीक स्थित है गरदड़ा सिंचाई परियोजना। तो ये बात हुई जलाशयों की। और गुढ़ा सिंचाई परियोजना यह मेज नदी पर है। और चाकण बांध, यह गुढ़ा गांव में मिट्टी से निर्मित बांध है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मिट्टी से निर्मित बांध कहाँ है राजस्थान में? तो यह है बूंदी में और गुढ़ा गांव में है। ठीक है, मिट्टी से निर्मित बांध है। आगे बात करें बूंदी जिले के अन्य बांध व झीलें, तो नवल सागर जिसे नवलखा कहते हैं, जैत सागर, इंद्राणी, भीमतल, फूल सागर, गुढ़ा बांध, हिंडोवली और गंगा सागर, नमाना और चांदोलिया, अभयपुरा, पेच की बावड़ी और वृद्धा डैम, ये इतने बूंदी में अन्य बांध और झीलें हैं। इनमें नवल सागर जैसे नौलखा और इनकी हम बात ऊपर भी पहले कर चुके हैं, जैसे गुढ़ा बांध हो गया। ठीक है, आगे बात करें बूंदी जिले के अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, बूंदी जिले में यह अभयारण्य 307 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। यह क्षेत्र यह अभयारण्य है, यह 307 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अरावली की पहाड़ियों पर में स्थित है। यह सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। क्या है? यहाँ पर सांप अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें बाघ, नीलगाय, हिरण, बघेरा, जंगली मुर्गे, रीछ, जंगली कुत्ते तथा 500 प्रकार के अन्य जीव भी पाए जाते हैं। तो यह क्या है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, इसकी बात कर रहे थे। यह 307 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। यह सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें कनक सागर या दुगारी पक्षी अभयारण्य, लगभग 72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है कनक सागर। और कनक सागर पक्षी अभयारण्य की घोषणा वन्य जीव विभाग द्वारा 1987 में की गई थी। इसमें हंस, सारस, जलमुर्गी और स्नेक बर्ड, गेरेट आदि पाए जाते हैं कनक सागर अभयारण्य में। अभी आगे बात करें बूंदी के दर्शनीय व ऐतिहासिक स्थल, टूरिस्ट पैलेस कौन कौन से हैं बूंदी में? 84 खंभों की छतरी, इसे धाबाई की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण अनिरुद्ध के भाई देवा हाड़ा, जिसे अनिरुद्ध सिंह के धाबाई देवा की स्मृति में करवाया था। ठीक है, इसे धाबाई की छतरी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण अनिरुद्ध के भाई देव हाड़ा ने करवाया था। आगे बात करें रानी जी की बावड़ी, अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया और यह राजस्थान की सबसे लंबी बावड़ियों में से एक है। आगे बात करें तारागढ़ या
तिलस्मी किला। सन 1354 ईस्वी में राव बरसिंह ने इसका निर्माण करवाया। किसका निर्माण? तारागढ़ या तिलस्मी किले का। कब करवाया? 1354 में राव बरसिंह ने। यह दुर्ग 1426 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग 1426 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग का एक नक्शा सिटी पैलेस जयपुर में भी रखा हुआ है। ठीक है, सिटी पैलेस कहाँ है? जयपुर में। और इस दुर्ग में एकमात्र भीम बुर्ज चौबुर्ज स्थित है, जिसमें 16वीं सदी की सबसे शक्तिशाली गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। 16वीं सदी की सबसे शक्तिशाली गर्भ गुंजन तोप है। ठीक है। और तारागढ़ के बारे में रूपयार्ड क्लिपिंग का कथन है। रूपयार्ड क्लिपिंग का कहना क्या है? इस दुर्ग का निर्माण शायद भूत प्रेतों ने करवाया। इस दुर्ग में रंग विलास महल, जिसे चित्रशाला भी कहते हैं, जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। किसका निर्माण? रंग विलास महल का। ठीक है। मेवाड़ के शासक लाखा ने तारागढ़ दुर्ग को जीतने की प्रतिज्ञा ली, लेकिन इसे नहीं जीत सका। तो वह बेबस लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मिट्टी का नकली किला बनाया और इसे जीतकर प्रतिज्ञा पूरी की थी। ठीक है। मेवाड़ के शासक लाखा, उसने तारागढ़ दुर्ग को जो है जीतने का संकल्प लिया था, लेकिन वह उसे जीत नहीं पाया और बेवश होकर लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मिट्टी का जो है नकली किला बनवाकर इसे जीतकर प्रतिज्ञा पूरी की। इंद्रगढ़ दुर्ग बूंदी में है। ठीक है, इंद्रगढ़ दुर्ग बूंदी में है। कर्नल टोड के अनुसार रजवाड़ों के राजा प्रसादों में बूंदी के राजमहलों के सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ हैं। कर्नल टोड का कहना है रजवाड़ों के राजा प्रसादों में बूंदी के जो राजमहल हैं उनका सौंदर्य वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरियां छारबाग में बनी हुई हैं। बूंदी के हाड़ा शासकों की छतरियां कहाँ बनी हुई हैं? छारबाग में। आगे बात करें केशवराय मंदिर, तो ये कहाँ है? केशवराय पाटन में। केशवराय मंदिर केशवराय पाटन में है। केशवराय पाटन में हजरत शेख अब्दुल अजीज मक्की की प्राचीन दरगाह भी है। केशवराय पाटन यह है जगह का नाम है और यहाँ पर हजरत शेख अब्दुल अजीज मक्की की प्राचीन दरगाह है। कपालीश्वर मंदिर कहाँ है? इंद्रगढ़ में है। ठीक है, कपालीश्वर मंदिर भी यहाँ पर एक दर्शनीय स्थल है। ठीक है। बूंदी के चर्चित व्यक्तित्व मतलब वे व्यक्ति जो प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, किसी भी अपने काम से। तो सूर्यमल मिश्र बूंदी के राज्य कवि महाराव रायसिंह के दरबारी कवि हैं। सूर्यमल मिश्र बूंदी के राज्य कवि भी हैं। ठीक है, तो बूंदी के महाराव रायसिंह के दरबारी कवि हैं। इन्हें रसावतार कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का वेद व्यास भी कहते हैं। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी इनकी? वंश भास्कर, वीर सतसई, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। नानक भील। डाबी किसान आंदोलन 1922 के नेतृत्वकर्ता पंडित न्यूनराम शर्मा के नेतृत्व में डाबी में ही हो रहा जो सभा हो रही थी, तो डाबी में हो रही सभा में नानक भील ने झंडा गीत गाया था। नानक भील कौन है? डाबी किसान आंदोलन 1922 में
जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पंडित न्यून राम शर्मा के नेतृत्व में जो डाबी में सभा हो रही थी उसमें नानक भील ने झंडा गीत गाया। इस पर पुलिस अधीक्षक जो है इकरार हुसैन ने गोली चलाई और नानक जी वहीं पर शहीद हो गए। यह है नानक जी भील के बारे में। तो क्या कि डाबी किसान आंदोलन में इन्होंने जो सभा हो रही थी उसमें झंडा गीत गाया था और एक पुलिस अधीक्षक इकरार हुसैन ने गोली चलाकर नानक जी को वहीं मतलब शहीद कर दिया। ठीक है, आगे बात करें। ऋषिदत्त मेहता बूंदी राज्य के लोक परिषद के स्थापनाकर्ता। बूंदी राज्य के लोक परिषद के स्थापनाकर्ता कौन है? ऋषिदत्त मेहता। आगे बात करें। किशनलाल सोनी बूंदी में रेल लाने का श्रेय रेल बाबा, जो इनको किशनलाल सोनी को और इन्हें रेल बाबा भी कहते हैं। ठीक है, हाड़ी रानी सलह कंवर बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी। हाड़ी रानी सलह कंवर जो बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी और इन्होंने अपने पति सलुम्बर निवासी चुंडावत को अपना सिर काटकर निशानी के रूप में दिया था। ये और इनके बारे में कहावत है, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी। ये प्रसिद्ध जो है उक्ति है इनके बारे में। हाड़ी रानी सलह कंवर जो है वो बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी और इन्होंने अपने पति सलुम्बर निवासी चुंडावत को अपना सिर काटकर निशानी के रूप में दिया था। और इनके बारे में उक्ति है, जो कहावत है वो है, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट के दे दियो छतरानी। हाड़ी रानी जो है ने हाड़ी रानी जसवंत दे जो बूंदी के शासक शत्रुसाल की पुत्री ने अपने पति जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह को धर्मत युद्ध में घायल होकर लौटने पर खाना चांदी के पात्रों के बजाय लकड़ी के पात्रों में परोसा था। ठीक, आगे बात करें बूंदी जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। राजस्थान राज्य की एकमात्र सहकारी चीनी मिल सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड कहाँ है? केशवराय पाटन बूंदी में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मतलब जीके के क्वेश्चन आप इनको मान सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है मोस्ट। ठीक है, तो राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी सीमेंट उद्योग लाखेरी में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1912-13 में हुई थी और स्थापनाकर्ता क्लिक निक्सन कंपनी। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना है एसीसी सीमेंट उद्योग लाखेरी में है और इसकी स्थापना 1912-13 में हुई थी। देश की प्रथम ब्रेड राइडर रॉक जो पेंटिंग गरदड़ा गांव में छाजा नदी जिसे गरदड़ा के किनारे पर प्राप्त हुई। देश की प्रथम ब्रेड राइडर रॉक पेंटिंग और गरदड़ा गांव में छाजा नदी के किनारे मिली। ठीक है, प्रतिवर्ष 24 जून को बूंदी महोत्सव मनाया जाता है। बूंदी महोत्सव कब मनाया जाता है? 24 जून को। अगला पॉइंट, कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। भादो का मतलब है भाद्रपद महीना। ठीक है, भादो माह में तीज तिथि को आयोजित इस मेले में गौरी माता की सवारी पूरे लवाजमे के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती है। कजरी तीज के दिन गौरी माता की सवारी पूरे शहर में प्रमुख मार्गों से गुजारी जाती है। ठीक, अगला पॉइंट, प्रसिद्ध लोक देवता वीर तेजाजी की कर्मस्थली बांसी दुगारी है। ठीक है, प्रसिद्ध लोक देवता
वीर तेजाजी की कर्मस्थली कौन सी है? बांसी दुगारी। कंजरों की आराध्य देवी रक्तदंती माता संतूर जो बूंदी में है। अगला पॉइंट, वंश भास्कर, इसके अधूरे छोड़े गए कार्य को मुरारिदीन ने पूरा किया था। वंश भास्कर के अधूरे छोड़े गए कार्य को किसने पूरा किया? मुरारिदीन ने। राजस्थान का प्रथम साहित्य पत्र सर्वहित के संपादक मेहता लज्जाराम जो बूंदी के निवासी हैं। राजस्थान का प्रथम साहित्यिक पत्र सर्वहित, इसका संपादक कौन है? मेहता लज्जाराम हैं और यह बूंदी के निवासी हैं। सती प्रथा पर पहली बार रोक 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत ने लगाई थी। सती प्रथा पर पहली बार रोक किसने लगाई? बूंदी रियासत ने। और कब लगी? 1822 ईस्वी में। भीमताल जो जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी में है। ठीक है, भीमताल जलप्रपात मांगली नदी बूंदी में है। आगे बात करें बूंदी चित्रशैली, यह भी प्रसिद्ध है, बहुत से एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। बूंदी चित्रशैली है भित्ति चित्र, जो दीवारों पर चित्रकारी की जाती है, उसका स्वर्ग है बूंदी चित्रशैली। वर्षा में नाचता हुआ मोर इस शैली की प्रमुख विशेषता है। बारिश के मौसम में जब मोर नाचता है तो वो यह इस शैली की प्रमुख विशेषता है। ज़्यादातर जो इस शैली में जो चित्रकारी की जाती है उसमें वर्षा में नाचते हुए मोर को दिखाया जाता है। बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ सुरजन सिंह हाड़ा से माना जाता है। इस शैली में चित्र बनाने के लिए उमेद सिंह ने बूंदी में चित्रशाला की स्थापना की थी। चित्र बनाने के लिए उमेद सिंह ने क्या किया था? चित्रशाला की स्थापना करवाई। बूंदी शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ, इसलिए इसे पक्षी शैली भी कहते हैं। बता दिया आपको शुरुआत में, जैसे वर्षा में नाचते हुए मोर जो है इस शैली की प्रमुख विशेषता है, तो क्या कहते हैं? इसे पक्षी शैली भी कहा जाता है। बूंदी शैली में रंगों की बजाय रेखाओं पर अधिक ध्यान दिया गया है और राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली जिसमें मोर के साथ सर्प का चित्रण है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें मोर के साथ सर्प यानी सांप का चित्रण भी किया गया है। वैसे ये दुश्मन बताए जाते हैं मोर और सांप, लेकिन इस शैली में मोर के साथ सांप का चित्रण मिलता है। आगे बात करें बूंदी चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार, तो इसके प्रमुख चित्रकार हैं सुरजन, अहमद अली और रामलाल इत्यादि। ठीक है, ये इसके बूंदी चित्रशैली के चित्रकार हैं सुरजन, अहमद अली और रामलाल। तो आज का वीडियो अपना पूरा हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। लाइक करते हो तो मुझे अगला वीडियो बनाने की जो है मोटिवेट होता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद मेहनत करते हैं उसका फल हमें मिल जाता है, आप लाइक करोगे तो। ठीक है, सोशल मीडिया पर हमारे लिंक्स हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आप हमसे चाहते हैं या फिर हमारा जो चैनल जो भी वीडियो छोड़ता है उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर हम दे देते हैं, तो उसको ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और इंस्टाग्राम पे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई एडवाइस है वीडियो से संबंधित है कि आप सर ऐसा बनाओ ये बनाओ, तो वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। आपकी कमेंट्स को ज़रूर पढ़ा जाएगा और ज़रूर से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सलूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगला वीडियो शायद अपना बनेगा चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन का। तो तब तक के लिए गुड बाय,
जय हिंद, जय भारत।